बिहार के बाहुबली नेता राजद के नेता अशोक महतो 6 अप्रैल को बेगूसराय पहुंचे। वो लगातार न्याय यात्रा में निकले हुए हैं। जहां पे आपको बता दें 12 फरवरी को पूर्णिया में एक बच्ची के साथ 14 साल की बच्ची का रेप करके उसकी हत्या कर दी गई थी। उस मामले में आरोपियों को पुलिस के द्वारा छोड़ा गया और जो कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को वो नहीं की। इसको लेके अशोक महतो आपको घटना पूरी बता दे। 12 फरवरी को एक बच्ची जिसका नाम काजल मंडल है, पूर्णिया की रहने वाली थी। ये अपने घर से खेत में काटने के लिए गई थी घास फूस। उसी दौरान ये गायब हो जाती है। कुछ लोग वहाँ से जब गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा और घर वालों को सूचना दी। तो उन्होंने जाके देखा तो बच्ची खेत में लटपट है। उसके शरीर पे खून निकल रहे हैं और मुंह में बालू उलू डाला हुआ है, कपड़ा डाला हुआ है और ये लगा कि बच्ची के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। और इस मामले में एफआईआर तो की गई, लेकिन आरोपियों को घर वालों ने कहा कि आरोपी ऊंचे जात के लोग हैं, इसलिए उनको पुलिस छू नहीं रहे। उनका ही विधायक है, उनका ही सांसद है, इसलिए डर के मारे पुलिस आरोपियों को बकच रही है। इसको लेकर अशोक महतो बच्ची के घर, काजल मंडल जिसकी उम्र लगभग 14 साल की बच्ची थी, उसके घर भी गए थे। और घर जाने के बाद उसको इंसाफ दिलाने के लिए और उसके बाद उन्होंने बिहार में यात्रा शुरू की, जिसमें 6 अप्रैल को बेगूसराय पहुंचे थे। बेगूसराय के ट्रैफिक चौक पे राजद के नेता बेगूसराय के मुकुल सरदार ने उनका स्वागत किया और यहाँ पे पैदल यात्रा निकाली गई बेगूसराय के ट्रैफिक चौक से, जहाँ पे राजद के नेता मुकुल सरदार और तमाम महिलाएं, बच्चे, तमाम लोग इसमें उन्होंने भाग लिया और काजल को इंसाफ दिलाने को लेके पैदल मार्च निकाली गई। उसके बाद 11 अप्रैल को पटना में ये लोग फिर से यात्रा करने वाले हैं और काजल को इंसाफ मिले, उसके आरोपी को फांसी की सज़ा मिली। इसको लेके लगातार अशोक महतो और उनकी पत्नी अनीता राय दोनों सड़क पे उतरे हैं, यात्रा कर रहे हैं और उनकी मांग है कि परिवार के लोगों को 25 लाख रुपये मिलने चाहिए मुआवजा के तौर पे और एक सरकारी नौकरी, और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि आगे जाके कोई भी व्यक्ति ऐसी घटना अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। बिहार के तमाम जनता का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उनके प्यार, आदर, सम्मान, साथ, अपनापन, समर्थन, सहयोग के लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करते हुए उन्होंने मुझे ऋणी बनाए हैं। और 11 अप्रैल को बहुत से बहुत संख्या में पटना पहुंचकर इस न्याय की यात्रा को सफल बनाने में हमारा सहयोग करते रहें। क्या मांग कर रहे हैं न्याय यात्रा के माध्यम से? हम लोग मांग कर रहे हैं, एक तो अपने आप में हम सब दृढ़ संकल्पित हैं कि ये बलात्कार की घटना क्यों होती है, कठोर से कठोर इस पर कार्रवाई किया जाए, कानून बनाई जाए। और जो हमारी काजल मंडल, स्नेहा कुशवाहा और भी तमाम बहुजन समाज की बेटियों के साथ जो बलात्कार करके उनका हत्या किया गया है, उन सबको इंसाफ मिले। काजल मंडल को, उनके परिवार वालों को 25 लाख रुपया मिले। उनके परिवार में से एक आदमी को सरकारी नौकरी मिले और बलात्कारी को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा हो। यहाँ गरीब गुरबों के बेटी का इज्जत लूटा जा रहा है और सरकार उसके मुजरिमों को बचा रहे हैं। इसीलिए हम न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा निकाले हैं और राज्यपाल भवन को घेरेंगे, उनको अवगत कराएंगे कि यहाँ हर जगह आपका सरकार में क्या हो रहा है। कहाँ से कहाँ निकाले हैं, कहाँ जाएंगे? पूर्णिया के रुपौली विधानसभा से हम चले हैं और पटना राजभवन तक पहुँचेंगे। क्या घटना हुई थी? इनको न्याय दिलाने 12 फरवरी को काजल कुमारी 14 वर्षीय बच्ची थी, वो घास काटने के लिए गई थी और इसी में मकई के खेत में घिसिया कर ले गया है। हम वहाँ तक गए हैं, घिसिया के माने घसीट कर ले जाकर मकई में रेप किया गया है और उसका हत्या किया गया, निर्मम हत्या। और वहाँ के विधायक
मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये 2-3 मुजरिम पकड़ाए हैं, उनको बचाने के पक्ष में है कि ये लोग, बयान आता है उनका, बयान से कह रहे हैं कि नहीं ये सब गंगा स्नान कर रहे हैं। तो किसने उसका हत्या किया, किसने बलात्कार किया? इसी का इंसाफ चाहिए। बिहार में अपराध बढ़ा है सर, बिल्कुल बढ़ा हुआ है। ये सुशासन बाबू कर रहे हैं, लेकिन ये दुशासन बाबू हो गए हैं आज। विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि आपके नाम पर एक सीरियल भी बनाया गया, उसमें खलनायक के रूप में आपको दिखाया गया है। वो किया होगा तो उससे क्या पड़ रहा है? विपक्ष का काम है विपक्ष करना। हमने कोई